कल्पना कीजिए रात के 9 बजे आप घर में खाना बना रहे हो और गैस तुरंत खत्म हो जाए। आप एजेंसी को कॉल करें और उधर से जवाब आए, सर स्टॉक नहीं है, 3-4 दिन बाद मिलेगा। और बगल से आवाज आए, मिल जाएगा तुरंत, 1500 रुपए देने होंगे। और 20 मिनट बाद सिलेंडर आपके घर पे आ जाए। सवाल ये है कि जो सिलेंडर 900 में 800 में मिलने वाला था वो 1500 में मिल गया, और जब स्टॉक में ही नहीं था तो आपके घर तक पहुंचा कैसे? तो जवाब है ब्लैक माफिया, जो काला बाजारी कर रही है बिल्कुल शांति से सन्नाटे में, और जनता को बेवकूफ बना के 800 का सिलेंडर 1500 में बेच रही है। भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो लोगों के घर तक गैस सिलेंडर पहुंचाती है, जैसे इंडियन ऑयल हो गया, एचपी हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, ताकि लोगों के घर तक आसानी से गैस पहुंच सके। और सरकार ने भी कई सारे नियम निकाले हैं, जैसे ओटीपी हो गया, सब्सिडी हो गए, ऑनलाइन बुकिंग हो गई। ये सब कुछ तरीके से चलता है, फिर भी ये ब्लैक माफिया कैसे आपके घर से सिलेंडर गायब कर देते हैं, कैसे स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं, और कैसे वही 800 का सिलेंडर 1500 में बेच देते हैं। एलपीजी का ब्लैक मार्केटिंग किसी एक बंदे का है, किसी एक इंसान का काम नहीं है। ये एक पूरी तरह से चैन है जिसमें कई सारे लोग जुड़े होते हैं। एजेंसियां, गोदाम के मालिक, जो सिलेंडर सप्लाई करते हैं, वो जहां पे लेवल 1 पे आते हैं गैस एजेंसियां, जिनके पास स्टॉक तो होता है बट वो उसी स्टॉक को छुपा देते हैं और लोगों को बोलते हैं कि स्टॉक नहीं है, और वही एलपीजी सिलेंडर आगे चल के ब्लैक में वो बेचते हैं, जो 800 के 1500, 1500 के 2000 ऐसे चार्ज करते हैं। फिर आते हैं डिलीवरी बॉय, जो ट्रक में अगर 100 सिलेंडर आते हैं, नोट भी करते हैं कि 100 सिलेंडर हैं, और वो दिखा देते हैं कि 150 के 100 सिलेंडर डिलीवर हो गए, बट एक्चुअल में होता क्या है, 80-85 सिलेंडर डिलीवर हुए, वही 15 से 20 सिलेंडर ब्लैक में बेचते हैं, जिसका सारा का सारा पैसा उनके जेब में जाता है। और इनके सबसे बड़े ग्राहक कौन से होते हैं? बड़े बड़े होटल्स, ढाबे, जो कि उनको गवर्नमेंट बोलती है कि आपको कॉमर्शियल एलपीजी यूज करना है, लेकिन कॉमर्शियल एलपीजी इतनी महंगी आती है ताकि वो घरेलू एलपीजी यूज करते हैं सस्ते के चक्कर में, और वो ब्लैक में खरीदते हैं, जो कि आम जनता की घर से निकला होता है। और ऐसे ब्लैक माफिया खुले में बिजनेस करते हैं। इनका यही काम होता है कि हमेशा ब्लैक में सिलेंडर बेचना। जब भी आपको जरूरत पड़े उनको आप कॉल करो, वो उनके पास हमेशा स्टॉक में 10-15 सिलेंडर होते ही हैं, जो आगे चल के वो 800 के 1500, 1500 के 2000 ब्लैक में बेचते हैं। इनके सबसे बड़े ग्राहक होते हैं छोटे छोटे सिलेंडर में, जो रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ छोटे मोटे जॉब करते हैं, मजदूर होते हैं, वो रिफिल करवाते हैं। उनकी मजबूरी है, लेकिन ये ब्लैक माफिया का एक बिजनेस है। वो सिलेंडर अगर 800 में खरीदते हैं, उसको वो 80 रुपए, 100 रुपए केजी के हिसाब से बेचते हैं। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि कई बार छोटे छोटे सिलेंडर ब्लास्ट कर गए हैं। क्यों? क्योंकि वो सिलेंडर यूज करने के लायक नहीं थे, फिर भी उसमें जबरदस्ती गैस रिफिल किया गया। आपने न्यूज में सुना होगा कि सरकार ने इस गोदाम पे छापा मारा, उनके पास स्टॉक में 50 सिलेंडर रखी हुई थी छिपा के। सरकार ने यहाँ पे छापा मारा, उनके पास 20 सिलेंडर रखे। ये सिलेंडर गलत तरीके से रिफिल भी करते हैं छोटे छोटे गोदामों में। इनकी मिली भगत, सबकी मिली भगत होती है, चाहे गोदाम हो, एजेंसी वाले हो, या जो सप्लाई करते हैं वो हो, या सरकार के कुछ मुलाजिम हो। ऐसा हो नहीं सकता है कि सरकार के नाक के नीचे से ब्लैक माफिया काम कर रही हो और सरकार पुलिस को खबर ही ना हो। इससे लोगों को तो नुकसान होता ही है। वो मजबूर हो जाते हैं, उनके पास अगर बुकिंग करने जाए, अगर गैस सिलेंडर ना मिले तो वो मजबूर होते हैं, क्योंकि उनको अपना पेट भरना है, अपने यहाँ भोजन तैयार करना है। मजबूरी में वो ब्लैक से खरीदते हैं, और यही काम शुरू होता है ब्लैक माफिया का। वो पैसे मनमानी तरीके से वसूलते हैं। कोई भी मजबूरी हो, कहीं भी हो, शादी हो, विवाह हो, होटल हो, कहीं भी हो, नॉर्मल तरीके से गैस ना मिले, लेकिन ब्लैक से गैस आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि यहाँ ब्लैक माफिया इतनी एक्टिवेट है, इतने चालाक हैं, इतने मिले जुले सरकार है, कहती है कि ना मिली जुली सरकार, जहां ऊपर से नीचे तक सभी करप्ट हैं। जहां सरकार ने इतनी ज्यादा टाइट कर रखी है व्यवस्था, जब ओटीपी चाहिए, ऑनलाइन गैस बुकिंग हो, जीपीएस ट्रैकिंग हो, फिर भी ये गैस माफिया, ब्लैक माफिया लोगों को बेवकूफ बना के उन्हीं का सिलेंडर उन्हीं को ब्लैक में बेचते हैं। दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर कोई सिलेंडर नहीं, ये हमारी रसोई की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। लेकिन तकलीफ तब होती है जब यही रोजमर्रा की चीज जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, ब्लैक माफिया
या कहे कि काली कमाई करने वाले अपने जेब भरने के लिए हमारी ही जेब पे डाका डाल के हमें ही वो चीज बेचते हैं जो हमारा है, जिसपे हमारा हक है, जो सरकार ने हमारे लिए निकाली है। लेकिन ये ब्लैक माफिया अपने बिजनेस को बनाने के लिए, अपने जेब को चमकाने के लिए हमारे ही जेब पे डाका डालते हैं। मैं उम्मीद करता हूं जब आप ऐसे ब्लैक माफिया को देखें, ऐसी जगह गलत होते हुए देखें, तो सरकार को बताएं, सही अथॉरिटी को बताएं, ताकि ये ब्लैक ब्लैक माफिया को रोका जा सके और आपके जेब पे जो असर पड़ता है वो कम हो सके। इसी के साथ मैं रणधीर मिश्रा आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।